आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जो मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगी। साथ में ये आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देगी। मैं बात कर रही हूं डिफेंसिव स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी डिफेंसिव स्टॉक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ में ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब डिफेंसिव स्टॉक्स को समझने के लिए ना हमें एक एग्जांपल समझना होगा। मार्केट में 2008 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया। इवन अगर मैं 2020 की बात करूं तो मार्केट में पैंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा शेयर प्राइसेस गिर गए थे। सबसे ज्यादा ट्रॉमा लगा था ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल रिलैक्स थे और उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इन्हीं तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। अब मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में हम वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्यों ना उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं सारी चीजों में इन्वेस्ट किया जाए जो चीज हम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, कितना भी बड़ा पेंडेमिक आ जाए, लेकिन रोटी और कपड़ा एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत जरूरी होती है। अब जब कोविड आया था तो उस टाइम पर भी लोग खाना भी खा रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे थे, साथ में अपने डेली नीड्स के सामान भी लेकर आ रहे थे, जैसे कि कोलगेट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया। ये सारे प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूड थे और इन कंपनीज को उस टाइम पर भी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं, कोलगेट एक ऐसी कंपनी थी जिसने बिल्कुल भी लॉस फेस नहीं किया था। तो बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक्स वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं अनसर्टेनिटी के टाइम पर भी और आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, एफएमसीजी, एजुकेशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यूड रहेंगी। कितना भी बड़ा क्रैश हो जाए इन सब पर इसका इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। साथ में ये वाले जो स्टॉक होते हैं ना, ये नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। इकोनॉमी का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब साइक्लिकल स्टॉक्स की बात की जाए तो ये वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। बट अगर नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स की बात की जाए तो इकोनॉमी का कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ता, यानी कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनके प्रोडक्ट्स आप 12 महीने यूज कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ। रेनकोट क्या आप 12 महीने पहन सकते हो? नहीं। तो जो कंपनी रेनकोट बना रही है उसका जो ग्रोथ रहेगा वो कुछ ही मंथ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बट अगर कोलगेट की बात की जाए तो कोलगेट डेली लाइफ में यूज होता है, उस पे कोई भी सीजन का या फिर कोई भी मंथ का असर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये नॉन साइक्लिकल और इकोनॉमी से इफेक्ट ना होने वाले स्टॉक्स होते हैं। अब वहीं अगर डिफेंसिव स्टॉक्स की बात की जाए तो डिफेंसिव स्टॉक्स का जो बीटा होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। बीटा मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जब आप किसी स्टॉक का बीटा कैलकुलेट करते हो तो आप ये देखते हो कि मार्केट की सर्टेनिटी से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो जिसका बीटा हाई है वो और भी तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो स्टॉक और भी तेजी से नीचे जाएगा। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना चाहिए जिसका बीटा लो हो। वहीं अगर डिफेंसिव स्टॉक्स की बात की जाए तो ये लो बीटा स्टॉक्स ही होते हैं। यहाँ पर आपकी जो वोलेटिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये स्लोली ही नीचे जाएगा, ये मार्केट से तेजी से नीचे नहीं जाएगा। तो इससे आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी कम हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर 12 महीने किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसकी डिमांड स्टेबल रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 महीने बहुत ज्यादा हो रही है और उसके बाद हो ही नहीं रही। तो जिस भी प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड स्टेबल रहता है उसका बीटा हमेशा 1 से कम ही होता है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि वो डिफेंसिव स्टॉक है या फिर नहीं है। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जिस तरीके से मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स अवेलेबल है उसी तरीके से इसका भी एक इंडेक्स अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्टली एसआईपी और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके इंडेक्स की बात की जाए तो वो है निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में और ये वाले फंड में ना डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है, जैसे कि एफएमसीजी, टी, कॉफी, पैकेज फूड एटसेट्रा। अब अगर इसके मेजर कॉम्पोजिशन की बात की जाए कि इस फंड में मेजर कॉम्पोजिशन क्या है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो वो है एफएमसीजी में जो कि लगभग 43.14% है। उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स में जो कि 21.48% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 20.08% है, टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसमें 11% है,
सर्विसेज में 2.75% है, टेक्सटाइल्स में 1% है और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 0.65% का कंपोजिशन है इस इंडेक्स का। अब वहीं अगर इस फंड का कंपैरिजन किया जाए निफ्टी 50 के साथ तो 15 इयर्स में इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं जो कि लगभग 17.66% है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो 15 इयर्स में उसने दिए हैं रिटर्न्स 15.40% के। अब आप स्टॉक्स को चूज करने के लिए शार्प रेशियो को भी चेक कर सकते हो। शार्प रेशियो बेसिकली आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी भी फंड का शॉर्टर पीरियड के रिटर्न्स को चेक कर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दो फंड्स हैं, पहले फंड ने शॉर्टर पीरियड में यानी एक साल में 30% का रिटर्न दिया, वहीं दूसरे फंड ने 25% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर इनके 5 इयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर किया जाए तो सेकंड फंड ने ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा लॉन्गर पीरियड के रिटर्न्स को ही चेक करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि लॉन्गर पीरियड में कौन से फंड में आपको ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ज्यादा वो फंड बेटर होगा। तो जैसे अगर नॉन साइक्लिकल फंड्स के शार्प रेशियो की बात की जाए 15 इयर्स में वो लगभग 1.57 है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो 15 इयर्स के लिए उसका शार्प रेशियो है 0.99। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि नॉन साइक्लिकल फंड ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को काफी सालों तक। सो अभी तक हमने स्ट्रैटेजी और इंडेक्स फंड के बारे में जाना। अब जानते हैं कि इस फंड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसके लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम है तो इन दैट सिचुएशन आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कांस्टेंट रिटर्न्स चाहिए तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन जीडीपी और इकोनॉमी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बूम पर जाएगी और बूस्ट होगी और आप भी अपने रिटर्न्स को जीडीपी के साथ बूस्ट करना चाहते हो तो भी आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर एक बार डिफेंसिव स्टॉक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका जो शार्प रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि आपको जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। वहीं अगर वॉरेन बफेट की बात की जाए तो वो भी डिफेंसिव स्टॉक में कई ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उनका मानना ये भी है कि आपको हायर रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है इन स्टॉक्स में, जिसकी वजह से जब मार्केट में बुल रन चलता है तो ये कम गेन्स आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। अब इसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में बुल रन आता है वो स्टॉक्स में से एग्जिट ले लेते हैं क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और किसी रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मार्केट फॉल होना शुरू होता है वो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही लेट होता है। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। जब बुल रन है तब भी आपको इन स्टॉक्स को टाइम देना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर भी ये आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपनी नई इन्वेस्टमेंट जल्द शुरू करोगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आप ऑलरेडी इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भी कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।